सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस है। आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा यानी कि फंक्शंस। सबसे पहले आप एक्सरसाइज 3.1 3.2 में डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियंस। अब इसके अलावा जो अगला हिस्सा है यानी दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का है दैट इज फंक्शंस। तो हम एक्सरसाइज 3.3 में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम इससे पहले फंक्शन को डिफाइन भी कर चुके हैं, फंक्शन को प्रूव करने के लिए जो कंडीशंस है उन्हें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 से, जिसकी स्टेटमेंट है इफ सेट A equals 3, 1, -1, -3, set B equals 2, 4, then find R1 stands for binary relation 1, and what is the condition for this relation? XY such that x plus y is less than 0, and then you will be finding the second binary relation that is R2 where xy such that x plus y is greater than 0। क्वेश्चन ये कह रहे कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है इन द फॉर्म ऑफ A 3, 1, -1, -3 and B 2, 4। आपने सबसे पहले इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? दैट इज A क्रॉस B। उसके बाद जब आपने A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, उसके बाद आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का चुनाव करेंगे, आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करेंगे जहां पर x प्लस वाई, अब x और y क्या है? किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कहते हैं x एंड y। आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जिसे हम कहते हैं एब्सिसा उसे हम डिनोट करते हैं x से या a से, और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, जिसे आप डिनोट कर सकते हैं y से या b से। सो बेसिकली x y जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की निशानदेही करते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं आपने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से वो ऑर्डर्ड पेयर्स अलग करने हैं जिसमें एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई यानी इन दोनों एलिमेंट्स को जब आप ऐड करें तो इनका सम होना चाहिए लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर। और दूसरे बाइनरी रिलेशन में आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करने हैं जहां पे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का सम जो है यानी x प्लस वाई जो हो ग्रेटर देन 0 हो यानी कि एक पॉजिटिव नंबर हो। सो सबसे पहले क्या करेंगे सोल्यूशन में? हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है A क्रॉस B से। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेट A के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे दैट इज 3, 1, -1, -3 एंड देन क्रॉस साइन एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट B 2, 4। अब आप उठाएंगे सबसे पहले, क्योंकि बात हो रही है पहले अरेंजमेंट में सेट A की, तो आप सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 3 उठाएंगे और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट B यानी 2 और 4 के साथ। पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? अच्छा, आप लिखेंगे कैसे? A क्रॉस B इक्वल्स, फिर आप लगाएंगे करली ब्रैकेट और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में आप ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितनी होंगी? आप देखिए सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं। सो 4 2s are 8, टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास बनेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 एंड 2 का, ठीक है, ये रहा 3 एंड 2। राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट। अब देखिए आपको 3 और 2 इसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं जैसे एक्स वाई। यहाँ x क्या है 3 और y क्या है 2। या आप एक्स वाई की जगह लिख सकते हैं A कॉमा B, राइट। उसके बाद आप पुट करेंगे कॉमा, फिर राउंड ब्रैकेट, और अब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 3 और सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट 4 का, दैट इज 3, 4। आगे सेकंड सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यही दो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे फर्स्ट एलिमेंट 3 ऑफ द सेट A के साथ, ठीक है। अब उठाते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट A यानी कि 1 और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे पहले 1 2, ये रहा 1 2, फिर कॉमा, फिर इसके बाद 1 4, ये रहा 1 4 कॉमा। अब तीसरा एलिमेंट उठाएंगे -1, -1 2, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर -1 2 और उसके बाद -1 4, सो ये रहा नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर दैट इज -1 एंड 4। उसके बाद आप उठाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट A दैट इज -3। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -3 2, ये रहा -3 2 और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -3 एंड 4, सो ये रहा -3 4। अगर आप काउंट करें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 2। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज 4 multiplied by 2, 4 2s are 8,
एनी हाउ, अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, दैट इज ए क्रॉस बी। अब आप उठाएंगे फर्स्ट रिलेशन। व्हाट इज द फर्स्ट बाइनरी रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन? आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करेंगे जहां पर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सम लेस देन जीरो हो। जहां फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आप ऐड करें तो आंसर लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाए। तो मैंने सबसे पहले बाइनरी रिलेशन लिखी विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज बाइनरी रिलेशन R1 इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स X प्लस Y इज लेस देन जीरो। सो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? देखिए, अगर आप लेते हैं फर्स्ट और टू सेकंड एलिमेंट को, 3 और 2 को, तो 3 + 2 इज 5, 5 इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, तो ये पेयर नहीं उठाएंगे। दूसरा ऑर्डर पेयर 3 + 4 7 इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, सो ये वाला भी नहीं उठाएंगे। 1 + 2 3, वाई 1 + 2? बिकॉज कंडीशन गिवन है X + Y, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, जब आप ऐड करें सम लेस देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 + 4 इज 5, अगेन 5 इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो। अब आप इसकी तरफ आ जाए, -1 + 2, -1 + 2 इज +1, अगेन +1 इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, इसको भी छोड़ देंगे। -1 + 4 इज +3, अगेन +3 इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को अगर आप गौर से देखें, -3 + 2 इज -1, -3 + 2 इज -1। What is -1? -1 इज लेस देन जीरो। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर है जो इस बाइनरी रिलेशन के कंडीशन पे पूरा उतरता है। यानी इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं, क्या एलिमेंट्स है? -3 and 2, सो -3 + 2 इज -1, -1 क्या है? लेस देन जीरो है। सो जब आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिनके दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें, आंसर नेगेटिव आ जाए। वाई नेगेटिव? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स हमेशा जीरो से छोटे होते हैं, लेस देन होते हैं। एनी हाउ, सबसे पहले हम ये वाला उठाएंगे। सो R1 में सबसे पहला मैंने ऑर्डर पेयर क्या उठाया? -3 2, क्योंकि -3 and 2 satisfies the first binary relation। अच्छा, लास्ट ऑर्डर पेयर को देखें, -3 + 4, -3 + 4 इज +1, अगेन +1 इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो। सो इन सारे 8 के 8 ऑर्डर्ड पेयर्स में सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर -3 2 ऐसा है जो इस बाइनरी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। सो बाइनरी रिलेशन में सिर्फ एक ही आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो कौन सा होगा? -3 and 2, दैट्स इट। अब आप उठाएंगे सेकंड बाइनरी रिलेशन, जहां फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो सम जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, आंसर जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। चेक करते, मैंने सबसे पहले बाइनरी रिलेशन 2 यहाँ पे लिखी, XY सच दैट X + Y मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसमें ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो शामिल होंगे सिवाय इसके जो हमने फर्स्ट बाइनरी रिलेशन में उठाया था। कैसे? देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को उठाता हूँ, ठीक है ना, 3 2, 3 + 2 इज 5, 5 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ पे शामिल करेंगे। आप लिखेंगे R2 इक्वल्स, पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर चेक करें 3 4 7, अगेन ग्रेटर देन जीरो, ये भी आप पिक करेंगे। फिर 1 2 इज 3, अगेन ग्रेटर देन जीरो, ये ऑर्डर्ड पेयर भी आप पिक करेंगे। फिर अगला देखिए 1 + 4 5, 5 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आप उठाएंगे। देखिए, आप ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को ऐड करें तो आंसर या सम जो है वो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब इसको देखिए, -1 + 2, -1 + 2 इज +1, +1 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आप बाइनरी रिलेशन 2 के लिए पिक करेंगे, उठाएंगे। फिर इसके बाद -1 + 4 इज +3, तो +3 इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आप इस बाइनरी रिलेशन में ऐड कर देंगे। और इसके बाद -3 + 2 इज -1, -1 इज लेस देन जीरो, नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को आप सेकंड बाइनरी रिलेशन में ऐड नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि X + Y का जो सम है वो लेस देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा। सो ये ऑर्डर्ड पेयर हमने उठाया था फर्स्ट बाइनरी रिलेशन के लिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और आखिरी वाला देखिए -3 and 4, -3 + 4 इज +1, व्हाट इज +1? ग्रेटर देन जीरो। सो आप -3 4 को भी सेकंड बाइनरी रिलेशन में ऐड कर देंगे। सो सेकंड बाइनरी रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए? 7। एक ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का जो है वो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन में आ जाएगा, तो 7 + 1 8, टोटल 8 बाइनरी रिलेशंस को ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एक ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट बाइनरी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ द 7 ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइज द सेकंड बाइनरी रिलेशन।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 5 से। अगेन दो सेट्स, एक सेट गिवन है, बल्कि नहीं, यहां पर सिर्फ एक बाइनरी रिलेशन गिवन है, सेट भी गिवन नहीं है आपके पास। सो इफ बाइनरी रिलेशन R इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट Y इक्वल्स 4x प्लस 5। अब यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म में कंडीशन गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0 और x माइनस वाई शुड बी लेस देन 0, कुछ इस तरह की कंडीशन गिवन थी। जबकि सेकंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बाइनरी रिलेशन के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनकी कंडीशन क्या है कि y मस्ट बी इक्वल टू 4x प्लस 5। ये सेट नहीं है बल्कि डायरेक्ट बाइनरी रिलेशन उठाई गई है किसी एक सेट से, ठीक है ना, हमें पता नहीं कि वो सेट कौन सा है। ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन है XY, इसमें यह है कि ऑर्डर्ड पेयर सच XY सच दैट Y इक्वल्स 4x प्लस 5, कंडीशन इसमें ये गिवन है, ठीक है ना। पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है कंडीशन यहाँ पे। एनी हाउ आगे चलते हैं। एंड -2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब जाहिर है यहाँ पर डोमेन और रेंज की बात हो रही है, तो डोमेन और रेंज निकालेंगे हम इस बाइनरी रिलेशन का। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ पर हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक बाइनरी रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। और कंडीशन इसमें आपने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट Y इक्वल्स 4x प्लस 5 और -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1, then find its domain and range। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1। मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1। इस स्टेटमेंट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट बनेगा स्टेटमेंट का, अगर -2 is less than or equal to x, it means that x is greater than or equal to -2। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो नंबर्स लेते हैं 5 और 4, अगर मैं एक तरफ ये कहूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, तो दूसरी तरफ आप ये भी तो कह सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन 5। ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू है। मैंने दो नंबर्स लिए 4 एंड 5, अगर मैं कहूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 4 इज़ लेस देन 5। दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हैं। तो इसी तरह इफ़ -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, oppositely x is greater than or equal to -2, ठीक है ना। अगर -2 is less than or equal to x, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, x is greater than or equal to -2, ठीक है ना। इसी तरह if x is less than or equal to 1, ये स्टेटमेंट मैं एज इट इज लिख लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेटमेंट को स्प्लिट कर दिया इंटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट, इफ -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, इट मींस दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या बनेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब -2 से बड़े नंबर्स कौन से हैं, -2 के बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जबकि दूसरी तरफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब 1 से छोटे नंबर्स कौन से हैं, 1 से छोटा नंबर है 0, फिर उससे छोटा -1, फिर उससे छोटा -2 एंड देन -3, -4 एंड सो ऑन। जितना नेगेटिव की तरफ जाएंगे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। यहां पर लिमिटेशन है, x की वैल्यू बाउंडेड है, यहां पर x की वैल्यू को कैद कर दिया गया है, यहां पर इसकी लिमिट है, कहां से कहां तक है x की वैल्यू। एक तरफ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, और दूसरी तरफ x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि x के लिए सिर्फ चंद ही नंबर्स यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से हैं, अच्छा ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है इंक्लूडिंग -2। अगर ये होता ना ग्रेटर देन -2, तो फिर इसमें -2 शामिल नहीं होता। चूंकि लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें आप -2 भी शामिल करेंगे। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है कि इसमें 1 भी शामिल है। अगर ये स्टेटमेंट होती लेस देन, ये नीचे वाली साइन नहीं होती, तो फिर आप 1 इसमें शामिल नहीं करते। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए x की वैल्यूज क्या बनेंगी, -2, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, -1, फिर -1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 0, फिर 0 से बड़ा नंबर 1। वैसे 1 से भी बड़ा नंबर है 2, 3, 4, 5, इन्फिनिट नंबर्स हैं, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाएंगे। जानते हैं क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा कहता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं है, एक तरफ -2 से छोटी वैल्यू नहीं और दूसरी तरफ 1 से बड़ी वैल्यू नहीं। अब -2 से लेकर 1 तक कितने नंबर्स आते हैं, -2, -1, 0 एंड 1।
ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है x की वैल्यू सिर्फ आपको इन दो नंबर्स के बीच में दी गई है, कौन सी, -2 to +1। यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आंसर जब मैंने बुक का चेक किया वहाँ पे वो आंसर नहीं मिल रहा जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। बुक में जो आंसर कैलकुलेट किया गया है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट मौजूद है तो फिर आप इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो डोमेन और रेंज है उससे आगे नहीं निकल सकते। जबकि बुक में आंसर में अगर आप चेक करें वहाँ पर एक तरफ जो है वो डोमेन आई थिंक नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब वो जो डोमेन है वो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर 1 तक। एक तरफ -2 से बड़ी और दूसरी तरफ 1 से छोटी। जबकि बुक में जो डोमेन निकाला गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसमें तो इनफिनिट वैल्यूज है x के लिए, जबकि यहाँ पर x की सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज हैं -2 से लेकर 1 तक। इसी तरह रेंज को भी अगर आप बुक के आंसर में देखें तो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है ना। सो जो बुक का आंसर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और इस कंडीशन में एलिमेंट्स कितने आते हैं, -2 -1 0 एंड 1। ये आपके सामने है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। डिस्कशन इस पे ज़्यादा हो गई, आगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। x की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 एंड 4, और y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x + 5 से। तो चले लेते हैं फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू -2, अब x की वैल्यू तो -2 आ गई, y की वैल्यू के लिए आप इसी इक्वेशन को उठाएंगे, दैट इज 4x + 5। तो y इक्वल्स 4x + 5, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, -2, बिकॉज x आपने -2 चूज किया। तो 4x बिकम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 5। नाउ 4 2s आर 8, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 -8, -8 + 5 इज -3। So if x is equal to -2 then y is equal to -3। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि x की वैल्यू तो -2 तक है, -2 से छोटी है ही नहीं, तो फिर y की वैल्यू -3 क्यों आ गई, -2 से छोटी क्यों आ गई? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इनइक्वालिटी का ये सिर्फ x के लिए है, y के लिए लिमिटेड नहीं है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं x y नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ x के लिए है। ये जो महदूद नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सिर्फ x के लिए है, y के लिए यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू तो सिर्फ आपने इस इक्वेशन से कैलकुलेट करनी है, जहां x की वैल्यू जो है वो लिमिटेड है, कहां से कहां तक है, -2 से लेकर 1 तक है। ठीक, आगे चलें। सो पहला ऑर्डर की पेयर क्या बनेगा, -2 एंड -3। दूसरा, इफ x इज इक्वल टू -1 then y is equal to 4x, यानी 4 multiplied by -1 + 5। Now 4 multiplied by -1 -4, -4 + 5 1। And if x is equal to 0 then y is equal to 4x + 5। x की जगह अभी क्या पुट करेंगे, 0। Now 4 multiplied by 0 is 0, 0 + 5 is 5। And if x is equal to 1 then y equals 4x + 5, that is 4 into x। What is x, 1, तो 4 multiplied by 1 + 5। Now 4 1s are 4 + 5 is 9। अब आप इनको ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखें, x क्या है -1 और y क्या है -3। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x -2 है और y -3 है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -2 -3। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लिए x -1 y +1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -1 1, x 0 y 5, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 5, और x 1 y 9, चौथा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 and 9। अब इस रिलेशन से आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। अच्छा, ये रिलेशन कौन सा, ये बाइनरी रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर है -2 -3 -1 1 0 5 1 9, ये है ये वाली रिलेशन एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 4x + 5। ये दरअसल यही रिलेशन है, ये आपके सामने। अब ये रिलेशन जो आपको, ये बाइनरी रिलेशन जो आपको नजर आ रही, ये डेफिनेटली किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है हमें गिवन नहीं है, सेट्स गिवन नहीं है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा। एनी हाउ, अब इस बाइनरी रिलेशन का निकालते हैं डोमेन और रेंज। आप जानते हैं डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है -2 -1 0 एंड 1, तो ये डोमेन आ जाएगा -2 -1 0 1। और रेंज क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, यानी कि -3 1 5 9, ये रहा -3 1 5 9। सो इस तरह आप इस रिलेशन के डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकेंगे। बुक का आंसर यहाँ से टोटली डिफरेंट है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर जो डोमेन और रेंज है वो दरअसल x की इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वंस अगेन सिंपल तो है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ बाइनरी रिलेशन r इक्वल्स एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर
एक्स वाई, आपने सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट करने हैं जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 9, राइट। अब अगेन यहां पर सेट्स गिवन नहीं है, बाइनरी रिलेशन आर गिवन है, तो ये आर जो है ये किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट हो सकता है। यही तो डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन की, ठीक है ना। एंड एक्स वाई, अब व्हाट इज एक्स वाई, ये जो ऑर्डर पेयर में आपको एक्स वाई नजर आ रहे हैं ना, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं जेड से। व्हाट इज जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स ये आपको ब्लू टेक्स्ट में नजर आ रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें शामिल होता है 0, 0 के राइट साइड पर आप लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे आप लेते हैं नेगेटिव यूनिट्स या नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। या फिर आप इंटीजर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ब्लू टेक्स्ट में क्यों है ये मैं आंसर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, देन फाइंड रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपने ये जो बाइनरी रिलेशन है कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन्हें एक टेबल के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, ऑर्डर पेयर्स एंड ड्रॉ ग्राफ। यानी कि सिंपली आप ये जो बाइनरी रिलेशन है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालें और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है आपने। वैसे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि ऑर्डर्ड पेयर्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पेपर पे डिस्प्ले करने को कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आते हैं इस बाइनरी रिलेशन की तरफ। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस बाइनरी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसके कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने उठाया है जो कंडीशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद मैंने ब्लू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये टोटली आपका रफ वर्क है, इट्स जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। नीट वर्क क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने ये लिखा और फिर उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है आपको एज अ रफ वर्क। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सबसे पहले मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है, क्यों, क्योंकि कंडीशन कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। तो एक्स वाई जेड जो इंटीजर का सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 +-1 +-2 +-3 एंड देन इनफिनिट इंटीजर्स। आगे चलें, अगर मैं लेता हूं फर्स्ट करें x इज इक्वल टू +1, मैंने 0 भी छोड़ दिया, -1 भी छोड़ दिया। फॉर इंस्टेंस मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 1, x1 हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई तो इंटीजर्स हैं। सो मैं लेता हूं इफ लेट्स से इफ x इज इक्वल टू 1, तो फिर ये जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्या बनेगा। देखिए अगर आपने x की वैल्यू चूज कर ली तो y की वैल्यू आप इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 6 में किया था आपने, ठीक। सो इफ x इज इक्वल टू 1 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बिकम्स, x की जगह आप क्या लिखेंगे 1, तो एक्स स्क्वायर बिकम्स 1 square plus y square equals 9 as it is. 1 square is 1. 1 plus y square equals 9. अच्छा y फाइंड करना है तो 1 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, 1 ऐड हो रहा है राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8, ठीक। अच्छा अगर x 1 है तो फिर y क्या होगा 8, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहे हैं ना कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ये है दरअसल वो टेबल जहां आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर में x और y होते एलिमेंट, अगर x 1 है तो y क्या बनेगा 8। मैंने पहला ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है वो ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे x 1 है और y है 8, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ क्या ये जो 1 और 8 ऑर्डर्ड पेयर है क्या ये इस बाइनरी रिलेशन के मुताबिक है, क्या ये इस बाइनरी रिलेशन में गिवन ऑर्डर्ड पेयर से ताल्लुक़ रखता है, या क्या ये इस बाइनरी रिलेशन में गिवन कंडीशन को फॉलो कर सकता है जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर फॉलो करता है तो ये मेरा पहला बाइनरी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होगा, अगर नहीं करता तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा इस ऑर्डर्ड पेयर को। लेट्स चेक इट आउट। कैसे चेक करेंगे, आप इस रिलेशन को उठाएंगे जो बाइनरी रिलेशन में कंडीशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9। उठाएं, मैंने लिखा है इफ x इज इक्वल टू 1 इस ऑर्डर्ड पेयर में एंड y इज इक्वल टू 8 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बिकम्स व्हाट इज x 1 स्क्वायर एंड व्हाट इज y 8, सो y स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। अगर आप इसको देखें 1 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 8 स्क्वायर आ जाएगा, 8 8 64, 64 प्लस 1 इज 65 विच इज नॉट इक्वल टू 9। क्वेश्चन में कंडीशन ये कह रहा है कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर को जब आप ऐड करें तो इट शुड बी 9। मैंने यहां पर जो x की वैल्यू ली फर्स्ट
इंटीजर 1, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आई 8, लेकिन ये दोनों x और y यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर 1 और 8 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर्ड पेयर को रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इस पूरे इंटीजर्स के सेट में से सिर्फ वो x की वैल्यूज चूज करनी है जिनकी मदद से y की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट हो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन बाइनरी रिलेशन में गिवन है, दैट इज x² + y² मस्ट बी इक्वल टू 9। ठीक, सो ये आपका रफ वर्क है, मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसे हम यहां पर नहीं लेंगे, x = 1 रिजेक्टेड। इसी तरह अगर आप x = 2 लेंगे वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, -2 लेंगे शायद वो भी सेटिस्फाई नहीं करे, -5 -6 इन्फिनिट नंबर्स है। तो सिवाय इन चंद नंबर्स के जो मैंने यहां पर आपको सोल्यूशन में दिखाए हैं, इनके अलावा बाकी कोई भी इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपने सिर्फ उन चंद ऑर्डर्ड पेयर्स को चुनना है, पिक करना है जो सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है ना, इसमें मैं आपको एक हिंट भी दूंगा कि वो कौन से नंबर है। जाहिर है इतने सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स में, क्या आप एक एक को चेक करने बैठ जाएंगे एक ही क्वेश्चन की खातिर? तो इसमें एक छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। नंबर देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका स्क्वायर है 3², 3 3s are 9। मैं यहां से लेता हूं x की वैल्यू, इफ x = +3, मैंने 2 को भी छोड़ दिया क्योंकि 2 भी आपको एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं लेता हूं इफ x = 3, देन जो कंडीशन है वो क्या है, x² + y² = 9। क्यों मैंने पुट किया कंडीशन यहाँ पर, ताकि y की वैल्यू निकले। तो x² becomes 3² + y² = 9। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 3 3s are 9 + y² = 9। आपने y फाइंड करना है तो +9 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, which becomes -9 and 9 - 9 is 0। अब अगर x 3 है और y 0 है तो 3 और 0 वो ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन यानी x² + y² = 9 को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? देखिए x की जगह तो आपने 3 पुट कर दिया, 3 3s are 9, y की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, 0² is 0, 9 + 0 is 9, दोनों लेफ्ट साइड भी 9 आ गया और राइट साइड भी 9 आ गया। ठीक है ना, तो x की ये इंटीजर x के लिए यानी 3 जो है वो इस कंडीशन x² + y² = 9 को सेटिस्फाई करता है। तो आपका पहला ऑर्डर पेयर क्या बना, 3 and 0। ये है वो टेबल जिसमें आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जो क्वेश्चन में जिसका जिक्र था। अब मैं उठाता हूं सेकंड x की वैल्यू -3, पहले मैंने क्या उठाई 3, अब मैं जानता हूं कि -3 का स्क्वायर भी +9 ही होगा। जो मैंने आपको कहा ना, मैं आपको हिंट देता हूं, पहले 9 आपने देखा, 9 राइट साइड पे जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर होगा 3, 3 3s are 9। पहला आपने x के लिए 3 लिया तो y की वैल्यू आ गई 0। अब 3 का अपोजिट -3 है और -3 का स्क्वायर भी +9 है, इसलिए ये जो -3 है x की वैल्यू, ये भी इस कंडीशन x² + y² = 9 को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कैसे? When x = -3 then x² + y² = 9 becomes -3² + y² = 9। Again -3² is +9, minus into minus plus, 3 3s are 9, 9 + y² = 9, यही चीज़ बन गई, 9 + y² = 9। इसका मतलब है यहाँ पर भी आप 9 जो ऐड हो रहा है राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, 9 - 9 is 0। सो दोनों केसेस में इफ x = 3 y = 9, ये पहला ऑर्डर पेयर। अगेन इफ x = -3 y = 0, ये दूसरा ऑर्डर पेयर। पहला क्या था, x = 3 y = 0, ये पहला ऑर्डर पेयर। एंड इफ x = -3 देन अगेन y = 0, ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। इसके अलावा x की पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है जिसके जरिए y की ऐसी वैल्यू निकल आए जो इस कंडीशन x² + y² = 9 को सेटिस्फाई करे? वो वैल्यू है 0। इफ x = 0, if x = 0 then x² + y² = 9 becomes 0² + y² = 9, 0² is 0 + y² = 9। Now 0 + y² is y², ठीक है ना, 0 + y² is y², ठीक है ना, इक्वल्स 9। अब हमें y चाहिए, y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड्स का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ y² का तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये लें स्क्वायर रूट ऑफ y²। फिर राइट साइड पे मुझे 9 का भी तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स का। सो y का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, y = स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज +-3। वैसे तो 9 का स्क्वायर रूट आमतौर पर आप कहते हैं 3, लेकिन -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। रीज़न,
+3 का स्क्वायर भी +9 है और -3 का स्क्वायर भी +9 है। ये अभी आपने देखा, ये देखें, अगर आप लेते हैं x इज इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी +9 है, और अगर आप लेते हैं x इज इक्वल टू -3 तो -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 होगा। इसलिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिर्फ 3 नहीं, +3 या फिर -3, इसलिए कि 3 का स्क्वायर भी +9 है और -3 का स्क्वायर भी +9 है। बाय द वे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट का अपोजिट होता है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे देखें टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बने। पहला जो मैंने आपको बताया वो बना 3 एंड 0, ये है पहला ऑर्डर्ड पेयर 3 0। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, इफ x इज इक्वल टू -3 देन y इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -3 0। तीसरा और चौथा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आप इस +-3 से निकालेंगे। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू +3, ये रहा 0 +3, और इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -3, ये है 0 एंड -3। फिर से देखिए, शायद ये नजर नहीं आ रहा था, अब ये विजिबल है। तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा ऑर्डर पेयर तो आपको समझ आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू -3 देन y इज इक्वल टू अगेन 0। अब इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू +-3, तो एक दफा x इज इक्वल टू 0 एंड +3 लेंगे ऑर्डर पेयर, और दूसरी मरतबा x इज इक्वल टू 0 एंड -3 लेंगे आप ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। +-3 के लिए x की वैल्यू दोनों 0 ही रहेंगी, ठीक है ना। x 0 देन y इज +3, और इफ x इज 0 देन y इज -3। ये बनेंगे टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स, किसके लिए, इस बाइनरी रिलेशन के लिए r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पहले आप टेबल बनाए ऑर्डर्ड पेयर्स की, ये आपने टेबल बनाई, ये काइंड ऑफ टेबल है, ठीक है ना, और आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, और आखिर में क्या करना है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये फुल स्क्रीन में विजिबल नहीं होगा। हाँ, अब तकरीबन ये फुल स्क्रीन में विजिबल है। ग्राफ, यू आर फेमिलियर विद द ग्राफ शीट। दो एक्सेस होते हैं इसमें, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। आमतौर पर हॉरिजेंटल एक्सेस को हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सेस को हम लेते हैं वाई एक्सिस। यूनिट्स आप इस पे ड्रॉ करेंगे, वो पॉइंट जहाँ पर दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है ओरिजिन यानी कि 0। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने एक स्केल चूज किया है, ये देखिए ये स्मॉल स्क्वायर्स है। आप जब ग्राफ लेंगे स्टेशनरी से, वहाँ आपको लार्ज स्क्वायर वाला ग्राफ भी मिलेगा और स्मॉल स्क्वायर्स वाली ग्राफ शीट भी मिलेगी। तो आप उसी तरह से, जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले किया है, ग्राफ को प्लॉट किया है, आप उस पर भी इसी तरह प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ शीट को। अभी ये कंप्यूटर है तो इस तरह, इसलिए मैं वो जो लार्ज और स्मॉल स्क्वायर्स वाले ग्राफ शीट्स हैं वो इस पर डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो आप इसी तरह से उन शीट्स पर भी आप ये जो यूनिट्स है 1 2 3 -1 -2 -3 इसे भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है x और y की। x3 y0, x -3 y0, x0 y3, x0 y -3। इसका मतलब है x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे, अच्छा ओरिजिन के राइट साइड पे x के पॉजिटिव यूनिट्स होंगे, जैसे आप देख सकते हैं +1 +2 +3, और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। यही तो इंटीजर्स है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह y एक्सिस पर x एक्सिस से अबव, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव यूनिट्स लेंगे और x एक्सिस के बिलो नेगेटिव यूनिट्स लेंगे फॉर द y एक्सिस, -1 -2 -3, राइट। सो आगे मैं और नहीं ले रहा, इसलिए क्योंकि बाकी लेना फजूल होगा। यहाँ मेरे पास मैक्सिमम 3 -3 और 0 तक है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे स्केल क्या लिया, ये देखिए स्केल, ग्राफ में स्केल आप अपनी मर्जी का लेते हैं। मैंने लिया है 3 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 1 यूनिट अलोंग x एक्सिस एंड 3 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 1 यूनिट अलोंग y एक्सिस। देखिए ये जो छोटे बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 बॉक्स के बाद मैंने एक यूनिट लिया है, अगेन 1 2 3 बॉक्स के बाद मैंने दूसरा यूनिट लिया है 1 2 3 बॉक्सेस छोड़ के मैंने तीसरा यूनिट लिया है, ये x एक्सिस पे। यही स्केल मैंने अप्लाई किया है लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे 1 2 3। सो ओके, इसमें छोटी सी गलती हुई है, ये जो -1 है ये जो क्या कहते हैं, मैं बल्कि यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ये थोड़ी सी इसमें गलती हुई है, ठीक है ना। ये देखें ये 0 वाला स्क्वायर भी आप काउंट करेंगे, ठीक है ना, जैसे लेफ्ट साइड पे आपने काउंट किया उसी तरह राइट साइड पे भी आप इसे काउंट करेंगे। ये देखें 1 2 3, ये आपका बनेगा यूनिट नंबर 1, ठीक है ना, -1। फिर उसके बाद 1 2 3, ये बनेगा आपका यूनिट नंबर 2। फिर इसके बाद 1 2
3, ये बनेगा आपका यूनिट नंबर 3, ठीक है ना, ये आपका यूनिट नंबर 3 बनेगा। ये जो रेड डॉट्स देख रहे हैं ना, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और तीनों जो यूनिट्स है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स के डिफरेंस पे मैंने ड्रॉ किए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लैक, ये यूनिट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं इधर क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है ना, इस यूनिट को यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऑलरेडी कोरल ड्रॉ से बनी हुई ग्राफ है, मैंने बनाई है, इसको यहाँ पर एडिट करना काफ़ी मुश्किल होगा, बहरहाल मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 3 यूनिट छोड़ के आपने 3 स्मॉल स्क्वायर छोड़ के आपने एक यूनिट लिया, फिर 1 2 3, ये रही दूसरी यूनिट, ये बिल्कुल ठीक है। 1 2 3, ये तीसरी यूनिट, ये बिल्कुल सही है। और नेगेटिव साइड पे 1 2 3, ये पहली यूनिट, फिर 1 2 3, ये दूसरी यूनिट, फिर 1 2 3 और ये तीसरी यूनिट, बिल्कुल सही है। सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर मैंने थोड़ी सी छोटी गलती की है कि 4 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ के एक यूनिट लिया है, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा है 3 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद आपके पास पॉइंट्स मिलेंगे, ये देखिए, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। कैसे? आप आ जाएं ऑर्डर्ड पेयर्स पे। पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 3 0। एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स 3 यूनिट्स है और वाई 0 यूनिट है। एक्स 3 यूनिट और वाई 0 यूनिट। ये पॉइंट आएगा कहाँ पे? कहाँ है एक्स एक्सिस? ये हॉरिजॉन्टल साइड एक्स एक्सिस है और वर्टिकल 0 है, तो पॉइंट इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही यूनिट नंबर 3 के ऊपर बनेगा। ये देख लें, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ब्लू से मैं करता हूँ। ये देखें, एक्स कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 यूनिट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली साइड है, ठीक है ना, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। यहाँ इसके ऊपर ही इसलिए बनेगा यूनिट या पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर ही इसलिए बनेगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? 0 है, इसलिए पॉइंट इसी के ऊपर ही बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट चूंकि 0 है इसलिए पॉइंट यहीं पे बनेगा। इसी तरह दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को देखें, विच इज -3 0, एक्स -3 और वाई 0। तो -3 एक्स एक्सिस का ये लेफ्ट साइड पर है, ये है -1 यूनिट, -2 और ये -3। पॉइंट कहाँ पे आके बनेगा? यहाँ पर, इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस अगेन यहाँ पे क्या है? 0 है, तो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हुआ 3 0, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हुआ -3 0, तीसरा ऑर्डर पेयर क्या है? 0 3। अब x 0 है और y 3 यूनिट्स है, तो +3 ऑन y एक्सिस ऊपर की तरफ है x एक्सिस से, ये +1, ये +2 और ये +3। यहाँ यूनिट बनेगा 0 एंड 3 का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। अब y एक्सिस के ऊपर क्यों बनेगा? इसलिए क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर या पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। इसी तरह लास्ट ऑर्डर्ड पेयर 0 -3, अगेन एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -3 यूनिट्स है, तो ये है वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए -3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। ये -1, ये -2 और ये -3, यहाँ पे बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, 1 2 3 4। इन चारों को अब आपने सर्कल के जरिए इसी तरह आपने ज्वाइन करना है, जैसे अब आपको ये ग्रीन सर्कल नजर आ रहा है। इस ग्रीन सर्कल में एरर ये है कि इसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, जबकि ये सर्कल यहां से पास होनी चाहिए इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना। सो आप इसको खुद ही इस तरह से विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको आप सर्कल इसके ऊपर ड्रा करेंगे। जब आप इस सर्कल को ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे एक प्रॉपर सर्कल आपको मिलेगा जब आप इन पॉइंट्स को, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये इन ऑर्डर्ड पेयर या इस बाइनरी रिलेशन का ग्राफ शीट है या ग्राफ पेपर है ये इसका, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर्स आपने प्लॉट किए और अब आपने इनको ज्वाइन करने हैं। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप इन्हें ऐसे सर्कल में इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर सर्कल बनेगा आपके पास, ठीक है ना। सो ये था ग्राफ ऑफ द बाइनरी रिलेशन 3 0 -3 0 0 3 एंड 0 -3।